हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का करते हैं उसी का लास्ट हम लोग लेक्चर होने वाला है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, पार्ट 6 करेंगे आज। पार्ट 6 में ही लास्ट हो जाएगा हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग डेली लगभग 30 से 32 क्वेश्चन हम लोग डेली करते थे। एवरेज मान के देखिएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और टोटल 6 लेक्चर कितना 180 क्वेश्चन। हम लोग टॉप का 180 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री कर लिए, ठीक है। जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और आपको पता है कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के जाते हैं। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 180 का टॉप क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चैनल से जुड़ेंगे तो जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और इस सेशन को एंजॉय कर पाए और आपका तैयारी मजबूत हो जाए और एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाए जल्दी जल्दी। तो आप लोग जुड़िए चैनल जितने हो सके तो, ठीक है। चलिए, ये अभी मॉडर्न खत्म हो रहा था, हम लोग तुरंत अभी एंशिएंट स्टार्ट करेंगे या देख लेते हैं क्या स्टार्ट करना है, एंशिएंट या मेडिएवल देख लेते हैं, ठीक है। अभी मॉडर्न खत्म हो रहा है आज हम लोग का लास्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Who among the following held the office of the Speaker in Central Legislative Assembly of British era and the Parliament of the Free India? कौन था? जीबी मावलकर। जीबी मावलकर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जीबी मावलकर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फिनांस मिनिस्टर? देखिए, फिनांस मिनिस्टर इन नेहरू इंटीरियम गवर्नमेंट 1946। इंटीरियम गवर्नमेंट जो नेहरू का टाइम पे जो इंटीरियम गवर्नमेंट बना था 1946 ईस्वी में, उस समय फिनांस मिनिस्टर कौन था? तो आप देख लिए, फजल हक, खिजर हयात खान, लियाकत अली खान, गजनफर अली खान, ठीक है। तो लियाकत अली खान फिनांस मिनिस्टर था, ठीक है, नेहरू इंटीरियम गवर्नमेंट की 1946 के टाइम पे, ठीक है। और यही लियाकत अली खान ही पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। पीएम अपॉइंटमेंट फर्स्ट लियाकत अली खान ही था पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। द माउंटबेटन प्लान बिकम द बेसिस फॉर? क्या बेसिस था? कंटिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यही पार्टीशन ऑफ द कंट्री था इसका प्लान, ठीक, माउंटबेटन प्लान का। चलिए, हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटमेंट इन 1947 इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पार्टीशन? देख लीजिए, माउंटबेटन, रेड क्लिफ, जेम्स फोर्ड, रिचर्डसन। आपको पता है रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को अलग करता है, तो रेड क्लिफ हो जाएगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंट इंडियन का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजंस वाज मेड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, तो कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब ये इधर राइट आंसर। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर द, देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1773 इतना याद रखिएगा, ठीक, काम बन जाएगा आपका एग्जाम में। चलिए, द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वाज एबोलिश्ड? द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर? 1793, 1803, 1813, 1833। याद रखिएगा 1813 में, ठीक है। मोनोपोली एबोलिश कर दिया गया था, ट्रेड 1813 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ टी? देखिए, मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड बाई कब लॉस्ट किया गया था इसका मोनोपोली? तो चार्टर एक्ट 1833 या 13, देख लीजिए कौन ला होगा। तो चार्टर एक्ट 1833। देखिए, टी वाला मोनोपोली राइट जो है 1833 में हुआ था खत्म, ठीक है। Which of the following act transferred the power of government of India from East India Company to the Crown? तो चार्टर एक्ट 1833 नहीं, चार्टर एक्ट 1853 नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यही द राइट आंसर, सी द राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following act empowered the Viceroy of to issue ordinance? ऑर्डिनेंस सबको पता 1861, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1861 ऑर्डिनेंस वाला, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक डिस्कशन ऑन बजट? ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बजट वाला।
बाई विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 1892 में, 1909, 1861, 1867, 1892। तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया 1892, ठीक है। द डिक्लेरेशन रिफॉर्म्स ऑन 20 अगस्त 1917 इज नॉन एज, 1917 इज नॉन क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, ठीक है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन प्रोविडेंस, इन विच ईयर? तो याद रखिएगा 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट वाज बेसलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? तो कौन सा रिपोर्ट का बेसलाइन था ये? कैबिनेट मिशन। कब था ये? 1946। क्रिप्स 1942, रॉलेट एक्ट्स 1919 और सीमन कमीशन 1928। तो याद रखिएगा कौन सा कमीशन का बेस लाइन था ये? 1935। याद रखिएगा साइमन कमीशन, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबोलिश्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नहीं। प्रोविंशियल डायरेक्टरी, नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, नहीं। रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या था इसका आंसर? रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थोड़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। प्रोविंशियल डायरेक्टरी हो जाएगा इसका आंसर, ये नहीं, रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी प्रोविंशियल डायरेक्टरी। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज इंपॉर्टेंट, क्यों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज ए मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ यही सही लग रहा है, हाँ सही है। विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज रिजेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? किस सेशन में रिजेक्ट किया गया था? लखनऊ सेशन में किया गया था। हु अमंग द फ्लोइंग हैड कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी? चार्टर ऑफ स्लेवरी, तो देख लो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्या पूछा है? देखिए विच हु अमंग द फ्लोइंग हैड कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द चार्टर ऑफ स्लेवरी? तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज 22 क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है। तो लगभग हम लोग 180 190 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 6 पार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके तो, और सारा सेशन देखा कीजिए। हम लोग डेली क्वेश्चन कवर करते हैं, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं रहता है इसमें, ठीक है। डेली हम लोग क्वेश्चन करते हैं 30-35 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके तो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब कल से स्टार्ट करेंगे, मेडावल या एंशिएंट जैसा देख लेंगे कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।